मसला इस बात का है कि एक और लाठियां चल रही थी, लोग पिट रहे थे, आप उधर बर्गर खा रहे थे। आप इस पुलिस ब्रूटैलिटी के लिए भी सीजेपी को ब्लेम कर देना चाहते हैं। नहीं सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पे रहते हैं, उसके लिए भी बीजेपी को ही ब्लेम कर दिया जाता है। तो ये तो कोई बात नहीं है। भूख के हमारे अंतड़ियां निकलने वाली थी, काफी देर से कुछ खाया नहीं था, तो बीच में मैं एक बर्गर लेने रुका था। और ये मतलब ये कैसी सी बात है, मतलब अगर लोग के होते हैं तो ऑफकोर्स वो कुछ खाते हैं। से आप जुड़े हुए थे, वो पार्टी भी कह रही है कि विजेता दहिया संवेदनहीन हो गए। आपको जो सोशल मीडिया पर घेरा गया, वो ये घेरा गया कहकर कि एक और आप खुद कह रहे हैं कि कील लगी लाठियों से हो रहा था, तो आप अपने साथियों को पिटता छोड़कर आप चले गए बर्गर खाने, इतनी तेज भूख लग गई थी। सोनम वांगचुक सर भूख हड़ताल पर इतने सर दिन से कुछ नहीं खाया, आप बर्गर खा रहे थे। इस संवेदनहीनता पर बातचीत हो रही है। नहीं नहीं, संवेदनहीनता सर कुछ नहीं है। जैसा मैंने कहा कि इंटरनेट जैम था। हम्म। आई रियली नॉट हैव एन आइडिया कि कॉनॉट प्लेस में भी चल रहा है, इधर भी चल रहा है, उधर भी। और ये था कि शाम को अगेन मेरी काफी जरूरत होगी, क्योंकि लोग वापस जंतर मंतर पे आएंगे हाँ मार्च के बाद। हाँ तो मैंने मार्च अटेंड कर ली है, हाँ। और मैं जल्दी से ये करता हूँ ताकि और मतलब एक्टिव रह सकूं। तो जो भी किया मैंने, मूवमेंट को ही दिमाग में रखते हुए जो बेस्ट हो सकता था वो मैंने किया। और जिन लोगों ने वीडियो बनाई, उन्हें प्रॉब्लम इस चीज से नहीं थी, वो कोई प्रोटेस्टर नहीं थे। प्रोटेस्टर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्रोटेस्टर्स ने नहीं मुझे दहिया देखा है भाई, उस समय तो लगभग प्रोटेस्ट आप भी नहीं कर रहे थे ना, आप भी तो प्रोटेस्ट छोड़कर अपने, मैं आप बार बार इस बात को स्किप कर रहे हैं कि अपने साथियों को पिटता छोड़कर आप चले गए बर्गर खाने, इतनी भूख अनकंट्रोल हो नहीं गई थी। नहीं नहीं, आप इसको जिस तरीके से ड्रामेटिकली के रख रहे हैं, मतलब वो चीज वैसी नहीं थी, सारे लोग वहीं पे ही थे। हम्म फिर मैंने दूसरी तरफ जाके देखा कि यार यहाँ पे लोगों को रोका हुआ है, हम्म। दूसरी तरफ से कैसे जाएं। वहां पे पुलिस ने टीयर गैस छोड़ रखी थी, तो हमारी आंखों में जलन हो रही थी। तो मेरा मतलब ये था कि हाँ यार, मार्च यहाँ पे रुक गई है, अब लोग वापस जंतर मंतर आएंगे। हम्म। फिर मेरा काम होगा लोगों को संभालना। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है, मतलब जिस तरीके से दिखाया जा रहा है कि भाई जैसे नहीं ये लोग है दहिया भाई, आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पुलिस ऐसा बिल्कुल भी नहीं। लाठियों में कील लगाकर मार रही थी, आप खुद पुलिस वो ब्रुटेलिटी तो की वो तो बात कर मैंने रहे हैं। देखा नहीं सर। और आप वो उस तो समय मैंने बर्गर खा रहे थे, आपको कोई इसका अफसोस नहीं है। वो भूख नहीं थोड़ी नहीं, वो कंट्रोल तो भी मैंने कर सकते थे, फिर कैसा आंदोलन। नहीं नहीं सर, वो तो मैंने वीडियोस में देखा ना कि ऐसा ऐसा हुआ है। आप ये देखो ना, मतलब कभी भी हम सरकार को ब्लेम नहीं करते किसी भी चीज के लिए। हम्म और लेकिन आप प्रोटेस्टर्स से ही पिछले 30 दिन से मैं देख रहा हूँ कि सीजेपी का ये है, सीजेपी का ये गलत है, वो गलत है। हाँ। मतलब ये मैं पूछता हूँ कि ये मीडिया की दहिया कैसी जी, मैं आपसे संवेदनशीलता है। सीजेपी की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैंने कांग्रेस जनता पार्टी से तो जुड़ा कोई सवाल भी नहीं किया आपसे। और नहीं लोकतंत्र में नहीं आंदोलन होने चाहिए, विरोध प्रदर्शन करिए, उस विरोध नहीं प्रदर्शन नहीं, के विरुद्ध में कोई नहीं है लोकतांत्रिक सर तरीके से। सुनिए ना। मैं तो ये पूछ रहा तो, हूं, जो आपकी पार्टी भी, देखिए ये सोशल मीडिया पर लिखा हुआ है आपकी पार्टी ने भी, कि जो भी कुछ हुआ हम्म, है वो अनएक्सेप्टेबल है, ये आपकी पार्टी कह रही है, जिस पार्टी से आप जुड़े हुए थे। ये बिल्कुल भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपको सारी जिम्मेदारियों से मुक्त किया जा रहा है। ये मेरा वर्जन नहीं है हम्म। दहिया साहब। सर तो अगर देखिए उन्हें ये लग रहा है कि विजेता की वजह से मूवमेंट थोड़ा डिस्क्रेडिट हो रहा है, वो इसका प्रेशर मानते हैं, हम्म तो कोई बात नहीं। जो लार्जर कॉज है वो जरूरी है। अगर ये लगता है कि विजेता को हटा के मूवमेंट को फायदा मिल जाए, तो ये उनके हिसाब से ठीक है। लेकिन किसी इंसान को इस चीज पे टारगेट करना कि यार, भले ही मेरी हालत लिटरली ऐसी थी कि मैं किसी भी टाइम पे गिर जाऊंगा। हम्म 2 रात से मैं वहां पे सोया नहीं था। हम्म और तब भी मैंने सोचा कि यार, शाम रात को फिर से मेरी जरूरत होगी, मैं जल्दी से आता हूँ। और कल रात भी मैं जंतर मंतर पे था। हम्म। पिछले 3 रात से मैं जंतर मंतर पे हूँ, और उससे पहले मतलब 50 दिन से तो मतलब इसमें जुड़ा ही हुआ हूँ। नहीं तो प्रोटेस्टर्स को प्रॉब्लम नहीं है, जो दहिया भाई, प्रॉब्लम है वो संवेदनहीनता की बातचीत इसलिए भी आ रही है क्योंकि आपने जो एक सफाई में अपना वीडियो डाला, उसमें हम्म, आपने कहा कि आप लोग मुझे इतना जवाबदेह क्यों ठहरा रहे हैं? क्या प्रदर्शनकारी होना कोई नौकरी है क्या? क्या आपने मुझे इस पद के लिए चुना या इलेक्ट किया? ये संवेदनहीनता है कि आप नहीं पिटते रहो। संवेदनहीनता नहीं, सोनम वांगचुक नहीं भूखे बैठे संवेदन 20 दिन से, रहिए और रहो भूखे। नहीं मुझसे नहीं, 2 दिन की भूख सर नहीं कंट्रोल हो रही है। सर सुनिए मेरी बात, ये कोई संवेदनहीनता नहीं है। वाह। आप लोगों को इस तरीके से बरगलाना मत कीजिए। सुनिए मेरी बात, मैंने क्या कहा कि जो भी प्रोटेस्टर्स थे, हाँ। सारे प्रोटेस्टर्स ने मुझे देखा है वहां पे कि मैं किस तरीके से काम करता रहा हूं। और ये सारी बातें कौन कह रहे हैं? आईटी सेल के ट्रोल्स कह रहे हैं, अनबक कह रहे हैं। और उन बेवकूफों के प्रति उनको रिझाना, उनको वो करना, ये मेरा कोई काम नहीं है। जिस सरकार को आपने चुना है,
उससे आप सवाल नहीं पूछते। मणिपुर में हिंसा होती रहती है, आपसे एक शब्द नहीं कहा जाता, और अब ये कहा जा रहा है कि नहीं नहीं इस प्रोटेस्ट को तो ना वैसे तो सपोर्ट करते, लेकिन इसलिए नहीं कर रहे, उसलिए नहीं कर रहे। ये सब बेकार की बात है। ये जो आईटी सेल के ट्रोल्स हैं या अनभक्त हैं, ये देश के किसी भी मुद्दे पर बात नहीं करते। और मैं फिर से उनसे अपील करता हूं कि थोड़ा देश के बारे में सोचो, बजाय कि किसी भी आंदोलन को उसमें नींद में निकाल के उसे डिस्क्रेडिट करने के। मूवमेंट चलता रहेगा, मूवमेंट को कोई नहीं रोक सकता। नहीं और दैया विजेता भाई, मैं की फिर कह रहा हूं मूवमेंट, विजेता मैंने साइड है। आपसे एक भी सवाल इस आंदोलन को लेकर नहीं पूछा। आंदोलन लोकतंत्र की जान होते हैं, प्रदर्शन होते रहने चाहिए। हाँ सर प्रॉब्लम यही है, हाँ प्रॉब्लम यही है कि हाँ। पूरा का पूरा मीडिया, इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, लाखों के उसमें लोग आ रहे हैं, मीडिया कवर ही नहीं कर रहा है। नहीं मीडिया दैया क्यों भाई, ये कवर कर आपकी आपकी सोच की दिक्कत है। रहा आपको क्यों नहीं पता कर है, सुनिए दैया भाई सुनिए, आपको एक चीज पता है, कल इस जी। प्रोटेस्ट को कवर करने गई हमारी एक साथी को आपके इन्हीं सो कॉल्ड साथियों ने 2 घंटे तक एक बैंक के अंदर बंधक बनाकर रखा, बदसलूकी की गई। अगर सेंट्रल डीसीपी नहीं पहुंचे होते तो पता नहीं उस मेरी साथी के साथ क्या हो जाता। सर इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है, नहीं है लेकिन मैं क्योंकि आप नहीं किसी थे भी ऐसी सर। चीज का समर्थन नहीं करता। हाँ लेकिन हैविंग सेड दैट, हाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हाँ। मतलब मुझे आपके आगे कहने में अजीब लगता है, बट जिसे हम गोदी इन्फ्लुएंसर या गोदी मीडिया कहते हैं, उन्होंने बार बार आगे वहां पे डिस्क्रेडिट, पूरे मूवमेंट को डिरेल नो करने की नो नो कोशिश की। मिस्टर तो दहिया, ये यू आर रॉन्ग। झूठे नारे लगाते कोई हैं कोई कि कहते हैं कि डिस्क्रेडिट नहीं कर इनकलाब रहा था, जिंदाबाद, लेकिन तो सुनिए, जब आंदोलन दैया लेकिन भाई कवर किया जाता है तो सर आंदोलन में क्या इनकलाब मांगे जिंदाबाद वो भी बोल कवर रहे थे। करते हैं, आपके मंच से क्या कहा गया वो भी कवर करते हैं, मार्च हो रहा है वो भी कवर करते हैं, किसी ने पत्थर चला दिया वो भी दिखाएंगे। तो आपको सर चाहिए ये कि सब दिखाओ, ये पत्थरबाजी मत दिखाओ, तो ऐसा तो नहीं होता। नहीं 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 नहीं, लेकिन ये भी दिखाइए कि हाँ मैंने वीडियो डाला है कि वहां पे पत्थर से भरा हुआ ट्रक कहां से आ गया। हाँ, वो भी दिखाया मैंने ये हमने, वो भी मैंने दिखाया पुलिस विजेता को भी दैया, दिखाया, लेकिन ये तो कवर नहीं हो रहा। वो भी हो और रहा है पुलिस कवर। पत्थर मार नहीं नहीं, रही है, वो आप भी नहीं वर्जन, दिखाते। ये आप अकेले नहीं है जो उस ट्रक की बात कर रहे हैं, हमने वो वर्जन भी दिखाया, और जिसने कहा है वो भी दिखाया। नहीं नहीं नहीं, क्या आपने ये दिखाया कि ट्रक वहां पे पहले से खड़ा था, पहले से एक टूटी हुई जिसने गाड़ी जो खड़ी कहा थी? है वो दिखाया। आप कह रहे हैं ये आपकी बात जाएगी, जिसने उस लाइव कवरेज के दौरान जिसने जो आरोप लगाए, जिसने जो कहा, वो हमने सब दिखाया। लेकिन एक महिला रिपोर्टर को बंधक बना लिया जाए, वो आपको इसलिए नहीं दिखा क्योंकि दैया नहीं भाई नहीं, आप कहीं बैठकर बर्गर खा रहे थे बहुत आराम से। नहीं नहीं, उसको मैं बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहा कि जो बंधक बनाया जाए या क्यों क्या। लेकिन लोगों को ऐसे बरगलाना कि किसी ने बर्गर खा लिया तो वो तो मतलब बिल्कुल ही आप उसको गेट कीपिंग करके उसको अछूत डिक्लेयर कर दो, और ये तो बहुत गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, लोगों को खाना पीना चाहिए। कभी वो कहते हैं कि डांस क्यों कर लिया, वही एक जातिवादी सोच की, मतलब डांस और नाच गाना खराब चीज है, या मतलब ये वो सब नौटंकियां सब मेरे से नहीं होती। ठीक है ना, मैं कोई भी काम करता हूँ मैं सिंसियरली करता हूँ, बहुत मेहनत से दिल के साथ करता हूँ। और उसमें अगर आप कमजोर फील करते हैं, आपको भूख लगती है, तो आप खाते भी हैं। तो वो सब जो नेता जो नौटंकियां करते हैं ना एक छल कपट के साथ, वो सब मेरे से नहीं होती। आई बीन डीपली कमिटेड टू द कॉज, और हर एक प्रदर्शनकारी इस बात को जानता है अब सुनिए, कि मेरा आपने जो इसमें बात कितना कही ना रोल कि है। आप डीपली कमिटेड हैं दैया भाई, और आपने हाँ जो, हाँ नहीं नहीं ठीक है ठीक है, और जो आपने कहा कि मुझे जवाबदेह क्यों ठहराया जा रहा है, ये दोनों असल में कॉन्ट्रडिक्टरी है। अब मैंने कॉन्ट्रडिक्टरी अंधभक्तों को इसलिए है, अब सुन लीजिए मैंने मेरी बात, फिर आप अंधभक्तों जवाब को दीजिएगा। ठीक है, मैंने अंधभक्तों को कहा कि जो नहीं नहीं अंधभक्त घर पे बैठे नहीं हुए नहीं, नींद जिसको में भी आपने कहा, किताबें मेरी रहते बात पूरी सुन लीजिए। आपने कहा कि आप डीपली कमिटेड हैं, और आपने कहा कि मैंने कोई नौकरी कर रखी है क्या, ये दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी है। कॉन्ट्रडिक्टरी इसलिए है क्योंकि जब आप एक जिम्मेदार पद संभालते हैं, जब आप एक आंदोलन या आंदोलन के सहारे बन रही एक पार्टी के प्रवक्ता होते हैं, तो आपकी नैतिक जवाबदेही भी बनती है। फिर उस सर जवाबदेही मेरी में नहीं बात आता है कि आपके साथी पीटते रहे, आपके एक सीनियर साथी सफदरजंग अस्पताल में भर्ती हैं, 20 दिन से कुछ नहीं खाया, आपसे 2 दिन की भूख नहीं बर्दाश्त हो रही है, कोई सवाल पूछ दिया तो आप भड़क गए। नहीं, मेरी बात सुनिए। मैंने क्या कहा कि प्रोटेस्टर होना कोई नौकरी नहीं है, या ना आपने मुझे चुना है, और ये बात बिल्कुल सही है। तो इसलिए जिनकी दृष्टि ठीक है वो तो ठीक चीज देखेंगे, वो तो ये देखेंगे कि यार लाखों लोग यहाँ पे आए हैं, एक कॉज के लिए फाइट कर रहे हैं, और मतलब एक देशभक्ति का वहां पे माहौल है। जिसे लेकिन जिसके मतलब उल्टी खोपड़ी चल रही है, जिसका एक मकसद ही है कि इस मूवमेंट को डिस्क्रेडिट करो, तो वो कुछ ना कुछ वो कहेंगे, अच्छा सोनम सर बैठे हैं भूख हड़ताल पे, सौरभ क्यों नहीं बैठा, ये है विजेता ने बर्गर खा लिया। ये सब फालतू की बातें हैं। बात असली ये है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, और ये उनका बहुत ही अहंकारी रवैया है, बहुत ही एक निर्लज रवैया है, कि जिसकी उनके एक घमंड की वजह से
देखिए मतलब कितनी वहां पे लोगों के ऊपर बर्बरता हो रही है। उस अच्छा चीज पे बात दहिया भाई, इस सब पे फर्क नहीं नहीं पड़ता दहिया था। भाई, वो भी मैंने बातचीत हो ये रही है, शो ज्वाइन भी वो किया भी ताकि वो इस भी चीज पे बातचीत हो रही है। इस मुद्दे पे बात मुझे कर मुझे सकें। एक मुझे एक मुझे Which is not एक better। हाँ, मुझे एक बात बताइए, एक आंदोलन आप लोग कर रहे हैं, एक हंगर स्ट्राइक भी चल रही है, आप लोग ये अपील कर रहे हैं ना, आप लोगों ने सभी पार्टियों से अपील की, आप देश के लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि भाई हमारे आंदोलन को आप समर्थन दीजिए क्योंकि एक कॉज है हमारे पास। तो भाई जो समर्थन देगा वो सवाल पूछेगा विजेता दहिया, जो पिटता रहेगा वो तो अपने एक नेता को कहेगा बर्गर खा रहे हैं तो वो देखकर सवाल पूछ लेगा, आप भले उसको अंधभक्त कह लीजिए, लेकिन जब नहीं, आप मेरी बात समर्थन की अपील कर रहे हैं तो उसके साथ सवाल भी आता है, समर्थन के साथ सर, उसको लेने का भी कोवत, समर्थन फिर वही मैं संवेदनहीनता आपको थी जो कह आपने चुका हूँ। किया। मैं आपको कह चुका हूँ, जो समर्थन दे रहे हैं उन्हें पता है कि विजेता ने अपना खून पसीना दे दिया पिछले 50 दिन से इस प्रोटेस्ट में। मैंने ये भी उसमें कहा था कि मैंने अपना कुछ भी काम नहीं किया है, पूरा निस्वार्थ होके मैंने यहाँ पे काम किया है। तो कोई भी ऐसा प्रोटेस्टर नहीं है जो इस चीज को लेके कि अरे यार 50 दिन विजेता ने कुछ भी किया हो लेकिन बर्गर खा लिया विजेता ने, कोई ऐसा नहीं कह रहा। ये सारी बातें केवल अंधभक्त कह रहे हैं और उन अंधभक्तों को अपीज करना वो मेरा काम नहीं है। मैंने बिल्कुल ठीक कहा, मैंने कुछ इसमें गलत नहीं। नहीं नहीं ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन दहिया भाई आपको नहीं लगता है कि जिस तरीके से अच्छा तरीका, सर, भूख को मैं रोमांटिसाइज नहीं कर सकता। मैंने बार बार मत करिए सर, तो मत कभी करिए विजेता विजेता दहिया, आप मत करिए। आप 2 दिन भूख नहीं बर्दाश्त कर रहे हैं और सोनम वांगचुक से आप लोगों की उम्मीद है कि वो अनंतकालीन हड़ताल करते रहे, भूख हड़ताल पर बैठे रहे। इसीलिए लोग आपके इसी दहिया भाई आपके इसी एटीट्यूड की वजह से लोगों को सवाल उठाने का मौका आप पर मिल रहा है। आपसे 2 दिन की भूख बर्दाश्त नहीं और सोनम वांगचुक को आगे कर दिया कि चलो भूख हड़ताल करो भाई, हमारे लिए प्लेटफॉर्म तैयार करो सियासत का। लोग उठा रहे हैं जो कभी किसी मुद्दे पे नहीं बोलते। इस मुद्दे पे तुम्हें लग रहा है तुम मणिपुर पे बोले थे क्या? फिर आप मणिपुर चले गए, आप मणिपुर के लिए आंदोलन कर रहे हैं। बोले थे क्या? विजेता दहिया आप मणिपुर के लिए आंदोलन कर रहे हैं, फिर जैसे आप मणिपुर जाएंगे कोई पश्चिम बंगाल चला जाएगा, पश्चिम बंगाल में भी एक महिला को अर्धनग्न करके घुमाया गया। आप बोलते हैं क्या पश्चिम बंगाल पर? कितनी भी आप बोलते हैं विजेता दहिया पश्चिम बंगाल पर, ये यही फिर आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम नेता नहीं है, आप नेता बनने के क्रम में विजेता दहिया आपसे बर्गर पर सवाल पूछा, आप मणिपुर चले गए, फिर पश्चिम बंगाल कोई चला जाएगा, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। नहीं, आप मेरी बात तो सुनिए, आप सुन नहीं रहे। आप या तो मेरी बात सुनिए। हर एक आंदोलन को आप डिस्क्रेडिट करते हैं, सरकार से आप सवाल नहीं पूछते, तो ये कैसे चलेगा सर? दहिया भाई आपसे बातचीत कर रहा हूं तो इस दौरान मैं आपसे ही पूछूंगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, थोड़ा अपनी अंतरात्मा भी देखिए ना, कभी जनता के लिए भी बोलिए ना। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं विजेता दहिया, थोड़ी अपनी अंतरात्मा में देखिए, थोड़ी आप भी अपनी अंतरात्मा में देखिए। साथी पिट रहे थे, आपके एक सीनियर साथी सफदरजंग में है, हालात बहुत बेहतर नहीं है उनके, आप बर्गर का आनंद ले रहे थे, तो थोड़ी अपनी अंतरात्मा में भी देखिए। इसलिए है क्योंकि एक अहंकारी सरकार है जो उनकी बात तक सुनने के लिए तैयार नहीं, उनसे डायलॉग तक के लिए तैयार नहीं, इसलिए वो भूख हड़ताल की। आपको नहीं लगता दहिया भाई, एक बात बहुत ईमानदारी से बताइएगा, छोड़िए इस बात को, आप एक बात बहुत ईमानदारी से बताइए, आपको नहीं लगता है कि इस एक वीडियो ने, इस एक विवाद ने इस पूरे साख का मजाक बना के रख दिया? सर मजाक आप बना रहे हैं, मजाक आप बना रहे हैं। अच्छा, सरकार के बात भी नहीं कर सकते और आप इतना भी सवाल नहीं पूछ सकते सरकार से। इतनी क्या ईगो है यार, इतनी क्या दहिया विजेता दहिया, इस समय मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं तो आपसे ही सवाल पूछूंगा। हमारे आपके अलावा तो इस डिस्कशन में कोई है नहीं इस बातचीत में, सरकार का कोई नुमाइंदा तो यहां पर बैठा नहीं हुआ है। ये पैनल डिबेट तो चल नहीं रहा है कि मैं पूछूं। थोड़ी देर पहले मैं डिबेट कर रहा था, बीजेपी के प्रवक्ता थे, उनसे मैंने हर वो सवाल पूछा जो पूछना चाहिए था।